जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास आज आईपी कैमरा है और इसको हम इनबॉक्स करेंगे। इसका मॉडल है स्मार्ट ड्यूल लाइट। इसके अंदर लाइट ऑप्शन भी है, माइक ऑप्शन भी है और ये CEO सीरीज़ है ये। इसको हम इनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले हम इसको कवर हटाते हैं और इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। और इसकी एक सबसे पहले गाइडलाइन है, गाइड बुक है और इसको इंस्टॉल करने की बुक है, स्टिकर है और इसके साथ इन्होंने एक टैग दिया हुआ है। टैग के अंदर जो है ये कि आपको निशान लगा सकते हैं कि कहाँ पे आप फिक्स करेंगे। इसको हम अप करके और इसको फिर हम इसको फिक्स करते हैं। और इसका ये सबसे पहले हमारे पास इन्होंने दिया है इसका बेस। इसको हम फिक्स कर देते हैं दीवार पे और इसके ऊपर हमारा आईपी कैमरा फिक्स होता है। ये कैमरा हमारा आईपी है और ये कैमरा डोम कैमरा कहलाता है। अक्सर लोग इसको PTZ कहते हैं, लेकिन ये PTZ नहीं है, ये डोम कैमरा है। अच्छा, इसके अंदर ये देखें लाइट दी हुई है हमारे पास। ये हमारे पास आगे जो है, सॉरी, ये हमारे पास इसकी जो है ना, ये जो है नाइट विजन है और रात के अंदर डार्कनेस में ये लाइट जल जाती है। और इसी के ऊपर इन्होंने ये दिया हुआ है माइक ऑप्शन, ये माइक है। अच्छा, इसी के अंदर जो है ना इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं। हमारे पास आईपी के अंदर हमें दो चीज़ें मिलती हैं। पहले मिलती है हमें ईथरनेट की केबल, ये है ईथरनेट की केबल कम्युनिकेशन की, और दूसरी हमें मिलती है पावर की, ये इसकी पावर की केबल है। अच्छा, हम इसको पावर से भी केबल से भी एडाप्टर से भी हम पावर दे सकते हैं। और दूसरा, हम अगर हमारे पास PoE है तो PoE से भी हम इसको देख सकते हैं, कम्युनिकेशन दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और इसको सबसे पहले हम करते हैं इनिशियलाइज। जी, हम इस टाइम अपनी स्क्रीन के सामने हैं और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हमारे पास कैमरा दावा ब्रांड का है, CCTV IP कैमरा है और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट IP जो है वो 192.168.1.108 है। अब हम इसके सेटिंग के लिए, इनिशियलाइज़ करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में। यहाँ पे हमें लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है ईथरनेट, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम चेंज एडाप्टर ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें ईथरनेट आ रहा है, ईथरनेट की हम लोग प्रॉपर्टी में जाएंगे, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। प्रॉपर्टी में आने के बाद हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है TCP/IPv4, इस पर हम डबल क्लिक करें या इस पर प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। यहाँ पे हम यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस पे चेक लगाते हैं और हम यहाँ पे IP देते हैं। हम अपने लैन कार्ड ईथरनेट की IP देते हैं 192.168.1.5 लिख देते हैं। सब नेट पे हम क्लिक करते हैं, ये ऑटो उठा लेगा। हमने इसको ओके किया, क्लोज कर दें, इसे बंद कर दें। इसके बाद हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं, ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे 192.168.1.108। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे आपके पास कैमरे का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपसे रीजन पूछ रहा है, आप यहाँ पे रीजन पे क्लिक करके यहाँ से अपना रीजन ले सकते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले रीजन को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने अपना रीजन ले लिया। उसके बाद लैंग्वेज पूछ रहा है, आप किस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उस वीडियो स्टैंडर्ड आप कौन सा रखना चाहते हैं, हमने पाल रखा हुआ है। डेट फॉर्मेट आपसे पूछ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट में ईयर पहले आए, मंथ बाद में आए, डेट बाद पहले उसके बाद आए। हम इसको कर लेते हैं फर्स्ट डेट आ जाए, फिर मंथ आ जाए, फिर ईयर आ जाए। इसके बाद टाइम और डेट पूछ रहा है, हम इसको सिंक्रोनाइज़ कर देते हैं अपने PC के साथ। और देखें चेंज हो गई है हमारे पास डेट भी और टाइम भी। हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट के बाद वो आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड जो है वो होना चाहिए 8 से 32 करैक्टर, 8 to 32 करैक्टर्स होने चाहिए, लेटर होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, सिंबल होने चाहिए। ये सारे इसके इन्फॉर्मेशन पासवर्ड की लिखी हुई है। हम यहाँ पे पासवर्ड चेंज करते हैं। हम इसमें एक मीडियम सा पासवर्ड डाल दिया हमने। उसके बाद वापस बोलता है कंफर्म पासवर्ड, दोबारा हम वही टाइप करेंगे जो हमने ऊपर किया है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है ईमेल एड्रेस, इस पर चेक लगा हुआ है,
हमने इस पर चेक लगे रहने देना है। ये काम आता है रीसेट पासवर्ड के लिए। अगर आपको अपना कैमरा रीसेट करना हो तो उसके लिए यहाँ पे काम आता है। हमने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया एग्रीमेंट। इसको हमने टर्म्स एंड इसका लाइसेंस इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। इसको नेक्स्ट किया। हमसे पूछा क्लाउड अपग्रेड और P2P। तो हम क्लाउड अपग्रेड पे हम चेक हटा देते हैं, P2P पे रहने देते हैं, क्योंकि P2P का मतलब ये कि आप अपने मोबाइल पे बार कोड स्कैन करके उसका व्यू देख सकते हैं। इसको हमने कंप्लीट कर दिया और ये हमारे पास कैमरा इनिशियलाइज हो चुका है। ये देखें। अब हम इसको सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हम सबसे पहले इसके नेटवर्क पे आते हैं और नेटवर्क पे आने के बाद इसकी हम आईपी को चेंज कर देते हैं। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी है 108 है। यहाँ पे आप 108 की जगह कुछ भी रख सकते हैं। मैं 88 रख रहा हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने 188 किया है तो यहाँ मेरी सबसे ब्राउज़र पे ऊपर जो है यहाँ पे आईपी चेंज हो गई है। पहले मैंने लिखी थी 108, अब यहाँ पे 88 आ गई है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये दोबारा से हमें रीलॉगिन हुआ है। हम रीलॉगिन करने के लिए वही हमारे पास डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम हमारे पास एडमिन ही है और पासवर्ड के लिए हमने जो चेंज किया है वो डाल देंगे। एक दफ़ा लॉगिन करेंगे हम। अब ये दोबारा से लॉगिन हो गया। उसके बाद हम सेटिंग में दोबारा जाएंगे। दोबारा जाने के बाद हम चले जाते हैं सिस्टम में। सिस्टम में बोला है अपग्रेड। अपग्रेड लिखा हुआ है ऑटो चेक फॉर अपग्रेड। इस पर अगर चेक लगा हुआ है तो इसको आप हटा दें। उसके बाद आते हैं ऑटो मेंटेनेंस। ऑटो मेंटेनेंस पे वो आपसे पूछता है ऑटो रीबूट। इसमें आपको डे आ रहा होता है और टाइम आ रहा होता है। हम इधर से ऑटो रीबूट पे भी चेक हटा देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं। इसके बाद आपके पास कैमरा इनिशियलाइज हो चुका है। हम इसकी वीडियो में आते हैं। वीडियो के अंदर आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है, मेन स्ट्रीम और सब स्ट्रीम। इसके अंदर आपसे रेजोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है, आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपके बिट रेट के बारे में पूछ रहा है, फ्रेम रेट के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग अपने NVR के मुताबिक कर सकते हैं। ये हमारी आज की वीडियो में कैमरे का इनिशियलाइज़ करने का था और ये हमने इनिशियलाइज़ कर लिया है। थैंक यू।